Welcome back to online classes of science, class 7th. In last class, we discussed about image formation by mirrors, plane mirrors, concave mirror and convex mirror. Today, we starting our next topic, which is reflection of light. Okay? Reflection, we know that what is reflection. Earlier we studied about reflection. Now we are going to study refraction. Refraction is another phenomenon which is a special property of light. When light rays passes through a transparent medium, then the refraction takes place. जब भी लाइट रेज जो है किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम के अंदर से जाती है, उनको पास करके जाती है, तो उस कंडीशन में जो फिनोमेनन होता है, जो घटना होती है, वो कौन सी होती है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. ओके, नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रिफ्रैक्शन? देन द डेफिनेशन ऑफ रिफ्रैक्शन इज दैट द लाइट रेज goes from one medium to another medium, then the path of the light rays is displaced or deviate. This phenomenon is known as refraction of light. मतलब जब भी कोई लाइट है एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर जाती है, ठीक है, तो उसका पाथ जो है वो डेविएट हो जाता है. मतलब इसका रियल पाथ तो ये होना चाहिए, ठीक है, रियल पाथ ये होना चाहिए, बट इसका रियल पाथ ये नहीं होकर या तो ये इस तरफ चली जाती है या ये इस तरफ चली जाती है. ठीक है, मीन्स ये अपने पाथ से डेविएट हो जाती है, ये अपना रास्ता भटक जाता है. ठीक है, तो इसको कहा जाता है रिफ्रैक्शन. ठीक है, व्हेन light rays goes from one medium to another medium, then the path of light ray deviates. It is called refraction. ठीक है, जब भी लाइट रेज ट्रांसपेरेंट मीडियम, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में एंटर होती है, तब जो है वो अपने रास्ते से भटक जाती है. उसका रास्ता जो है वो डेविएट हो जाता है, वो उसका रास्ता चेंज हो जाता है. इसी फिनोमेनन को अपन क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. नाउ व्हाट इज द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन? एंड द मेन कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन इज स्पीड ऑफ लाइट. लाइट की जो स्पीड होती है वो डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट होती है. ठीक है, किसी मीडियम में ज़्यादा होती है, किसी मीडियम में कम होती है. ठीक है, तो ये डिफरेंट मीडियम के अंदर लाइट की स्पीड का डिफरेंट होना, ये मेन कॉज है, ये मेन रीज़न है रिफ्रैक्शन का. ठीक है, रिफ्रैक्शन का जो मेन रीज़न है वो क्या है? डिफरेंट मीडियम के अंदर स्पीड जो है वो डिफरेंट होती है. ठीक है, that is the main reason of या main cause of refraction. ठीक है, जैसा कि आप नॉर्मली अपने अंदर ले लो एग्जांपल. अगर अपन दौड़ रहे हैं, ठीक है, अचानक से बीच में पानी आ गया तो हमारी स्पीड बिल्कुल कम हो जाएगी. ठीक है, और अपना भी जो पाथ है वो डेविएट हो जाएगा, अपना रास्ता भी थोड़ा सा बदल जाएगा. उसी तरह से लाइट रेज भी जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर जाती है, तब उसका भी रास्ता जो है वो थोड़ा सा बदल जाता है, उसका रास्ता
भी चेंज हो जाता है, उसका पाथ भी डेविएट हो जाता है। इसी को अपन क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, जैसे मैंने दो मीडियम ले लिए, एक वाटर ले लिया, एक एयर। ठीक है, द फर्स्ट थिंग इज लाइट की स्पीड जो है वो सबसे लार्जर होती है, सबसे ज्यादा होती है एयर की, जो कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है। ठीक है, फर्स्ट क्लास में आपको बताया था कि लाइट की जो स्पीड है वो सबसे ज्यादा किसमें होती है, एयर के अंदर। ठीक है, और कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, अब रिफ्रैक्शन के लिए क्या कंपलसरी है कि दो मीडियम होने चाहिए और दोनों मीडियम डिफरेंट होने चाहिए। ठीक है, सेम मीडियम नहीं, दोनों डिफरेंट मीडियम होने चाहिए। अब दो डिफरेंट मीडियम होंगे तो पक्की बात है, ठीक है, फिक्स है कि एक मीडियम के अंदर स्पीड लाइट की ज्यादा होगी तो दूसरे के अंदर कम होगी। तो जिस मीडियम के अंदर जो है स्पीड ज्यादा होगी लाइट की, उस मीडियम को अपन कहेंगे रेयरर मीडियम। व्हाट इज रेयरर मीडियम? तो रेयरर मीडियम इज द मीडियम इन विच द स्पीड ऑफ लाइट इज रिलेटिवली मोर देन अदर मीडियम। ठीक है, दूसरे मीडियम से जो है वो लाइट की स्पीड इसमें ज्यादा है। डेंसर मीडियम जो होता है दूसरा वाला, आपको पता चल गया होगा डेंसर मीडियम क्या होगा, जिसमें लार्जर स्पीड होती है तब तो कहा जाता है रेयरर, स्मॉलर स्पीड होती है या शॉर्टर स्पीड होती है तो उसको कहा जाता है डेंसर मीडियम। ठीक है, तो अब अपन क्या करते हैं, मीडियम जैसे लिया, ठीक है, सपोज ये एयर है और ये जो है वाटर है। अब एयर रेयरर मीडियम होगा बिकॉज सबसे ज्यादा जो है लाइट की स्पीड एयर में होती है, और जिसमें स्पीड ज्यादा होगी वो रेयरर मीडियम होगा, और जिसमें स्पीड कम होगी वो कौन सा मीडियम हो जाएगा, डेंसर मीडियम हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो सरफेस है ये ऐसा सरफेस है जो दोनों मीडियम्स के बीच की दीवार मान सकते हो, द वॉल ऑफ बिटवीन टू मीडियम। ठीक है, मतलब इसको पार करते हैं दूसरे मीडियम में आ सकते हो। तो इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए जो लाइन होती है, ठीक है, उसको अपन कहते हैं नॉर्मल। क्या कहते हैं, नॉर्मल। ठीक है, जो रिफ्रैक्शन का होगा इस सरफेस से होगा, क्योंकि इसी सरफेस से लाइट रेज एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर कर रही है। तो ये सरफेस जो है इसको अपन क्या कह सकते हैं, रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ओके, तो रिफ्रैक्टिंग सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल यानी परपेंडिकुलर एक अगर लाइन खींची जाए तो वो हो जाएगी नॉर्मल। ठीक है ना। अब अगर लाइट रे रेयर से डेंसर मीडियम के अंदर एंटर करती है, ठीक है ना, लाइट रे अगर रेयर से डेंसर मीडियम में एंटर करती है when the light rays goes from rarer to denser medium, it comes towards the normal. ठीक है, ये नॉर्मल के पास आ जाता है। देखो इसकी डायरेक्शन कौन सी होनी चाहिए, ये होनी चाहिए थी, बट ये इस नॉर्मल के क्या आ जाती है, पास आ जाती है, टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब इसी का उल्टा अगर डेंसर से रेयर मीडियम में, ठीक है, अब वाटर से कहां जा रही है, एयर के अंदर। वाटर क्या हो जाएगा, डेंसर, और एयर क्या हो जाएगा, रेयर।
तो अगर यहाँ पे ये नॉर्मल हो गया, यहाँ पर अगर डेंसर से रेयरर मीडियम में जा रही है तो उस कंडीशन में ये नॉर्मल ये पास नहीं आएगी, ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल, कहाँ चली जाएगी, नॉर्मल से दूर चली जाएगी। इसका रियल डायरेक्शन तो ये था, बट ये चली कहाँ गई, नॉर्मल से दूर। तो क्या समझ में आया कि जो दो मीडियम्स होते हैं, एक मीडियम कौन सा होगा, रेयरर मीडियम, मीडियम इन विच द स्पीड ऑफ लाइट इज लार्जर देन अदर मीडियम is called rarer medium, and the medium in which the speed of light is smaller than the other object is called denser medium। तो rarer medium से अगर denser medium में light rays जाती हैं तो उस condition में जो है वो normal के पास आ जाएगी, और अगर उसका उल्टा इसका invert करें, denser medium से rarer medium के अंदर अगर enter करेगी तो वो normal से दूर हट जाएगी, away from the normal। ऐसे होता है रिफ्रैक्शन, समझ गए, दैट इज द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। नाउ वी डिस्कस अबाउट स्फेरिकल सरफेसेस। Now, diffraction through spherical surfaces। Thank you। The transparent spherical surfaces are called lens। ठीक है, लेंस का नाम सुना होगा, ठीक है, हमने बहुत बार लेंस वर्ड का यूज भी किया है, बहुत से लोगों के स्पेक्स लगे हुए होते हैं उसमें लेंस होते हैं, ठीक है। तो लेंस क्या होते हैं, तो स्फेरिकल ट्रांसपेरेंट ग्लास होते हैं, उनको अपन कहते हैं लेंसेज, ठीक है। लेंस जो है वो दो टाइप के होते हैं, फर्स्ट concave lens, second is convex lens। concave lens जो मिडल से तो थिन होता है और इसके एजेस जो होते हैं वो थिक होते हैं। A lens whose edges are thick and the middle part is thin is called concave lens। और the lens whose edges are thin and middle part is thick are called convex lens। ठीक है, दो टाइप के लेंस होते हैं, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव, ठीक है ना। कॉन्वेक्स लेंस जो है वो लाइट रेज को एक पॉइंट पे कलेक्ट करता है, ठीक है ना। कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, सारी की सारी लाइट रेज जो इससे पास होकर जाएगी उसको एक ही पॉइंट पे कलेक्ट कर देता है, ठीक है, और वो पॉइंट फोकस कहा जाता है। तो क्योंकि ये सारी लाइट रेज को एक जगह कलेक्ट करता है, इसीलिए इसका एक दूसरा नाम और है कन्वर्जिंग लेंस। क्या होता है, और इसी का उल्टा सारी लाइट रेज जो इस कॉन्केव लेंस से होकर जाती है वो सारी डिस्पर्स हो जाती है, यानी फैल जाती है, ठीक है, फैल जाती है, स्प्रेड हो जाती है, इसीलिए इसको कहते हैं डाइवर्जिंग लेंस। तो समझ गए, कॉन्केव लेंस का अदर नेम क्या है, डाइवर्जिंग लेंस। व्हाई, बिकॉज द लाइट रेज passes through the concave lens are spread in all directions and the light rays enters in a convex lens are collected at a point, therefore it is also called converging lens। ठीक है, तो convex lens का
Why? Because concave lens diverges the light rays and convex lens converts the light rays. ठीक है, converge means कलेक्ट करना और डाइवर्स मीन स्प्रेड करना यानी फैलाना. ओके, समझ गए? कॉन्केव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस. लेंस क्या होता है? लेंस इज अ स्फेरिकल पार्ट ऑफ ग्लास व्हिच इज ट्रांसपेरेंट. और इसके दो टाइप्स होते हैं, कॉन्केव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस. कॉन्केव लेंस जो एजेस से थिक होता है और मिडिल पार्ट से क्या होता है? थिन. जबकि कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है? एजेस से थिन होता है और मिडिल पार्ट इसका क्या होता है? थिक होता है. That are called lenses. ये conversing lens और ये diverging lens. समझ गए? That are the lens. Okay. Now image formation by lens. लेंस के बारे में पढ़ लिया, रिफ्रैक्शन पता चल गया. व्हाट इज द रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, व्हाट इज रिफ्लेक्शन, व्हाट इज मिरर, व्हाट इज लेंस. नाउ वी डिस्कस अबाउट इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस. नाउ द इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस. फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस दैट हाउ द इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस. देन इमेज जो है वो हमेशा रियल एंड इन्वर्टेड होती है मोस्ट ऑफ कंडीशन के अंदर. सेकेंड थिंग, अगर अपन लेंस के पास दूर जाए, लेंस से दूर जाए, मान लो ये लेंस है, इससे अगर दूर जाएंगे तो उस कंडीशन में इमेज जो है वो छोटी बनेगी. ठीक है ना, डिक्रीज होगी उसकी हाइट. अगर अपन नियर जाएंगे तो इंक्रीज होगी. और एक स्पेसिफिक डिस्टेंस में जो है वो इमेज और ऑब्जेक्ट की साइज इक्वल होती है. और बहुत ज्यादा नियर चले जाए लेंस के तो उस कंडीशन में जो है वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनती है. कैसी इमेज बनती है? वर्चुअल और इरेक्ट. ठीक है ना. तो चार पॉइंट्स है, चार प्रॉपर्टीज है इमेज की, वो याद रखना है आपको चार के बाद. फर्स्ट इज इन मोस्ट ऑफ कंडीशन इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस आर ऑलवेज बट इन्वर्टेड एंड रियल और रियल एंड इन्वर्टेड. एंड व्हेन वी गोइंग फार फ्रॉम द लेंस the height of image or the size of image is decreases, and we go near to the lens then the size or height of image is increases. Okay, and at a specific height the size of image is equal to size of object. ठीक है. और अगर अपन बहुत ज्यादा नियर चले जाए, when we go nearer to the lens then the image formed is not real and inverted, the image formed is virtual and erect. कॉन्वेक्स लेंस से जो इमेज बनती है ऑलवेज टाइम वो वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी और हमेशा वो कैसे होगी? ऑब्जेक्ट से छोटी. ठीक है. अब इन चारों कंडीशंस को अपन एक ड्रॉ से समझते हैं. अगर दूर होगा तो आपको मैंने बताया था जब भी पैरेलल लाइट रे इस पर इंसिडेंट होती है तो टकरा कर फोकस से जाती है. और अगर इसके सेंटर से कोई लाइट ले जाएगी तो वो सीधी निकल जाएगी. ठीक है. तो जो ऑब्जेक्ट है उससे इमेज छोटी बनेगी. ठीक है ना. अगर 2f पर हो, जिसको अपन ने मिरर में कहा था सेंटर ऑफ कर्वेचर,
वो यहाँ पे 2f लिखा जाता है। अगर 2f पर होगी तो ऑब्जेक्ट और इमेज जो है वो बिल्कुल एक साइज में, ठीक है। और अगर पास में होगी तो इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट से हमेशा बड़ी बनेगी। अगर बहुत ज्यादा पास होगी तो ये उस साइड तो मिलेगी नहीं, ऑब्जेक्ट के पीछे की तरफ मिलेगी और ये बहुत बड़ी बनेगी। और कैसी बनेगी? वर्चुअल एंड डायरेक्ट, ठीक है। तो ये चारों कंडीशन है। ये स्पेसिफिक कंडीशन कौन सी होगी? सी पर या 2f पर जब ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज बिल्कुल ऑब्जेक्ट के इक्वल होगी। और अगर पास है तो ऑब्जेक्ट से इमेज बड़ी बनेगी। और अगर बहुत ज़्यादा पास है तो बड़ी बनेगी, वर्चुअल बनेगी और डायरेक्ट बनेगी। और अगर दूर है, ठीक है, इससे पहले मैंने ड्रॉ बनाया था, वापस देख लो। अगर दूर है तो जो है वो ऑब्जेक्ट से छोटी है, ठीक है। ये चारों की चारों कंडीशंस है। इससे हम प्रूव कर सकते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस से जो है वो कब इमेज बड़ी बनेगी, कब छोटी बनेगी, कब रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी, कब वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनेगी, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्पर्जन। जो सनलाइट होती है, सनलाइट जो है वो 7 कलर की लाइट से मिलकर बनती है, ठीक है। और उनका ऑर्डर होता है विबग्योर, मीन्स वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, ठीक है ना। इन 7 कलर्स की लाइट से मिलकर सनलाइट बनती है। और जब ये 7 कलर्स आपस में मिक्स होते हैं तो सनलाइट अपन को कैसे शो होती है? वाइट, ठीक है। तो सनलाइट या वाइट सनलाइट होती है वो कितने कलर्स की लाइट से मिलकर बनती है? 7 टाइप ऑफ कलर्स, ठीक है। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, ठीक है ना। तो कई बार क्या होता है, ये सनलाइट जो है वो अपने 7 कंस्टिट्यूट कलर के अंदर दिखती है, यानी स्प्रेड हो जाती है। उसको अपन कहते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट, ठीक है। इस तरह से एक ग्लास मटेरियल आता है जिसको अपन कहते हैं प्रिज्म, ठीक है। ये प्रिज्म क्या करता है? प्रिज्म के अंदर से जब सन की व्हाइट लाइट एंटर करती है तो इस व्हाइट लाइट को ये 7 कलर के अंदर कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। क्योंकि ये व्हाइट लाइट 7 कलर से बनी हुई है तो ये प्रिज्म क्या करता है? इस व्हाइट लाइट को इसके एक्चुअल 7 कलर्स के अंदर डिवाइड कर देता है। तो इसी फिनोमेनन को अपन कहते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट, ठीक है। द स्प्रेडिंग ऑफ व्हाइट सनलाइट इनटू इट्स 7 कलर्स is known as dispersion of light, ठीक है। मतलब जो व्हाइट लाइट है वो डिस्पर्स होता है, हो जाती है उसके 7 कलर्स के अंदर। और वो 7 कलर्स कौन कौन से होते हैं? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। इन शॉर्ट वी
learned it as Vidcure. ओके, आपने देखा होगा जो रेनबो फॉर्मेशन होता है वो भी कुछ इसी तरह से होता है। रेनबो फॉर्मेशन कैसे होता है कि जब बारिश हो जाती है, ठीक है, तो कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स, जो वाटर की ड्रॉप है, रेन ड्रॉप्स है, वो स्काई के अंदर रह जाते हैं, ठीक है ना। वो ड्रॉपलेट्स प्रिज्म की तरह काम करती है, ठीक है ना। वो किस तरह एक्ट करती है? प्रिज्म की तरह। और जैसे ही व्हाइट लाइट इसके अंदर एंटर होती है, इससे बाहर निकलने वाली लाइट जो है वो 7 कलर के अंदर डिवाइड हो जाती है और रेनबो का फॉर्मेशन होता है। इसको समझाने के लिए जो साइंटिस्ट थे न्यूटन, उन्होंने एक डिस्क बनाई कुछ इस तरह से, जिसके 7 कलर्स थे। ठीक है, 7 जो कंस्टिट्यूएंट कलर्स होते हैं सनलाइट की, यानी वाइट सनलाइट के, ठीक है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये सारे कलर्स सेक्टर्स में थे। 7 सेक्टर्स थे इस डिस्क में, जिसको अपन न्यूटन्स डिस्क कहते हैं। जब इसको रैपिडली रोटेट किया गया तो ये 7 कलर एक साथ मिक्स होकर व्हाइट कलर दिखने लगे। तब न्यूटन ने ये बताया कि जो सनलाइट है वो 7 टाइप के कलर से मिलकर बनी है, 7 टाइप के कलर की लाइट से मिलकर बनी है, ठीक है। तो इस तरह से न्यूटन से अपन ये प्रूव भी कर सकते हैं कि ये 7 कलर जब मिल जाते हैं, ये 7 कलर जब मिक्स होते हैं तो ये किस कलर का फॉर्मेशन करते हैं? व्हाइट कलर का। तो उसी तरह से सनलाइट जो है, व्हाइट सनलाइट जो होती है, वो भी 7 कंस्टिट्यूएंट कलर की लाइट से मिलकर बनते हैं, ठीक है ना। तो ये था डिस्पर्जन ऑफ लाइट। आपने घर में डिस्क देखी होगी, जो डीवीडी या वीसीडी जो होती है, उसमें भी आपने देखा होगा सातों के सातों कलर दिखते हैं। तो वो भी यही बताते हैं कि भाई जो सनलाइट की वाइट लाइट है वो 7 कलर से मिलकर बनी है। तो ये था डिस्पर्जन ऑफ लाइट। व्हाट इज द डिस्पर्जन ऑफ लाइट? द डिस्पर्जन ऑफ लाइट is spreading the white light into its 7 constituent colors is called dispersion of light, ठीक है। या when the white light enters in a prism, it converts into 7 colors, ठीक है, light of 7 colors. This phenomenon is known as dispersion of light. Okay, तो आज ये आपका चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। इसकी जो क्वेश्चन आंसर है मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। आई विल सेंड इट टू आप सबको अपने नोटबुक में करने हैं। आपको कोई भी डाउट हो देन यू आस्क मी एट गूगल मीट, और मुझे पर्सनली भी आप मैसेज करके पूछ सकते हो, ठीक है ना। ओके, थैंक यू वेरी मच।